बहुत ही आराम से अपने मैट पे पेट की बल लेट जाएंगे। दोनों पैर में अपने शोल्डर लेवल से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा गैप रखेंगे और दोनों हाथों को इस तरीके से अपने फेस के आजू बाजू प्लेस करेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने हेड को ऊपर करेंगे और सांस को छोड़ते हुए अपने सर को नीचे करेंगे। 2 से 3 बार करने के बाद आप अपने सर को जब ऊपर उठाते हैं तो सेम पोजीशन में उठाइए और जब नीचे लेके जाते हैं तो अपने फोरहेड को, अपने ललाट को भी जमीन से टच करके कर सकते हैं। इसे आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। अब धीरे धीरे अपने टोर्सो को, अपने छाती के एरिया को उठाएंगे और अपने एक हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। सेम इसी तरह एक एक करके दोनों हाथ को 4 से 5 बार करेंगे। फिर दोनों हाथ के साथ अपनी छाती और अपने सर के साथ एक साथ ऊपर लेके जाएंगे और एक साथ नीचे लेके जाएंगे। हर एक स्टेप को 5 से 6 बार रिपीट करेंगे। बहुत आराम आराम से करेंगे और सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इस पोजीशन में लेटना भी बहुत फायदेमंद होगा। जब भी आप बेड पे जाते हैं 10 मिनट 5 मिनट इस पोजीशन में लेटे रहिए। धीरे धीरे टर्न करेंगे, अपने पीठ के बल अपने मैट पे आएंगे। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे ओपन करेंगे। मेक श्योर आपकी जो हथेली है जमीन की तरफ हो। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने वन लेग को फोल्ड किया है और ट्विस्ट किया है दूसरी तरफ, सेम उसी तरह दूसरी लेग को फोल्ड करेंगे, ऑपोजिट हैंड से होल्ड करेंगे और थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे अपने लोअर बैक को। ये उतना ही करेंगे जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही हो, जहां तक आप अपने पेन को बर्दाश्त कर पा रहे हो। सेम ट्विस्ट को दोनों लेग से आप कर सकते हैं, अगर बॉडी आपकी अलाउ कर रही हो तो। इसको भी आप आराम से 4 से 5 बार एक एक तरफ रिपीट कर सकते हैं। अब एक एक करके सिंगल सिंगल लेग को अपने छाती की तरफ दोनों हाथों की सहायता से लेकर आएंगे और दूसरे पैर को जमीन की तरफ ओपन करके रखेंगे। सेम इस प्रोसेस को भी वन बाय वन हर एक साइड दोनों ही तरफ एक एक करके कम से कम 5 से 6 बार रिपीट करेंगे। फिर अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही हो, अगर आपकी बैक अलाउ कर रही हो, तो दोनों पैर को अपनी छाती की तरफ लेके आएंगे, जहां तक आप लेके आ सकते हैं। हर एक मूवमेंट के बाद थोड़ी देर की रेस्ट जरूर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, अपने एक लेग को दूसरे लेग के ऊपर इस तरह रखेंगे और दोनों हाथ से दूसरे पैर को इस तरीके से होल्ड करके पकड़ के अपनी छाती की तरफ थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, लेकर आएंगे आगे की तरफ। बहुत आराम आराम से कीजिएगा, उतना ही कीजिएगा जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही हो, जहां तक आप अपने दर्द को बर्दाश्त कर पा रहे हो। अब बैठेंगे हम सुखासन में, क्रॉस लेग पोजीशन में। नमस्कार की मुद्रा लगा के दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे ताकि आपके स्पाइन स्ट्रेच हो सके और धीरे धीरे लेफ्ट एंड राइट भी टर्न करेंगे। इसे भी रिपीट करेंगे 4 to 5 टाइम्स। अब अपने स्पाइन को फिर से हम स्टैंडिंग पोजीशन में स्ट्रेच कर रहे हैं। ताड़ासन में जाएंगे, विदाउट हील को, अपनी एड़ी को उठाए बगैर
अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। हर एक आसन को, हर एक स्ट्रेच को रिपीट कीजिए और हर एक आसन के 2 आसन के बीच में रिलैक्स ज़रूर लीजिए। और सारे आसन को एक बार एक दिन में नहीं करना है। हार्डली 2 से 3 आसन को एक दिन में आपको करना है। ये थोड़ी लंबी वीडियो है, बहुत सारी एक्सरसाइज है यहाँ पे, तो सारी एक्सरसाइज को आपको एक दिन में अटेम्प्ट नहीं करना है। यहाँ पे मैंने सामने चेयर रखा है, आप किसी भी चीज़ की हेल्प लेकर अपनी बॉडी को, अपनी स्पाइन को इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। अलाइनमेंट का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप चेयर पे बैठेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, दोनों हाथों से अपनी चेयर को साइड में होल्ड करेंगे। थोड़ी-सी अपने चिन को अपने चेस्ट की तरफ लेके आएँगे और अपने अपर टोर्सो को, शरीर के ऊपरी हिस्से को थोड़ा-सा फॉरवर्ड बेंड करेंगे। दोनों पैरों को बिल्कुल पैरेलल लेके आएँगे ज़मीन से और एक-एक करके दोनों पैरों को लिफ्ट करेंगे। सेम एक पैर को आप 5 से 6 बार रिपीट करेंगे, फिर मूव करेंगे दूसरे पैरों की तरफ। यहाँ पे जितना पैर मैं उठा पा रही हूँ, शायद मैं आप उतना ना उठा पाएँ बिकॉज़ ऑफ पेन, तो आप जितना उठा सकते हैं, आप उतना ही उठाएँगे। और हर 2 आसन के बीच में रिलैक्स करना ना भूलें। नाउ यहाँ पे इस लेवल पे आपके घर में अगर कोई डाइनिंग टेबल है, कोई बेंच है, इस तरीके से इस लेवल पे आपकी कमर के लेवल की होनी चाहिए। सामने पेट के पास रखेंगे एक पिलो और पूरी बॉडी को पिलो के ऊपर छोड़ देंगे जिस तरीके से मैं जा रही हूँ टेबल के ऊपर। और अपने पैरों को नीचे की तरफ थोड़ा-सा लटका के रखेंगे और स्ट्रेच फील करेंगे अपने स्पाइन पे। इसे भी रिपीट कीजिएगा आराम-आराम से, बहुत ही स्लोली और रिलैक्स वे में करना है आपको। नाउ यहाँ जो स्ट्रेच है, दीवार से 5 उँगली के डिस्टेंस पे खड़े होना है, अपने हाथ का सपोर्ट लेना है जिस तरीके से मैंने लिया है और अपनी कमर को दीवार की तरफ लेके जाना है और वापस बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है। इस तरीके से कमर की तरफ लेके जाना है, सॉरी दीवार की तरफ लेके जाना है कमर को और बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। अगेन बार-बार मैं एक ही बात बता रही हूँ, जितनी बॉडी आपकी अलाउ कर रही है, आप उतना ही करें।